तो आज मैं आपको काउंट के फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा कि काउंट का फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं एमएस एक्सेल में। काउंट के जो फॉर्मूले हैं वो कई टाइप के होते हैं। एक तो काउंट, काउंटा, काउंट इफ्स एंड काउंट ब्लैंक्स। तो ये जो फॉर्मूलेस होते हैं हमारी जो एमएस एक्सेल में सेल्स को काउंट करने के काम आते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने सेल्स में डेटा लिखा है सारी सेल्स में और आप चाहते हैं कि आप टोटल सेल्स का पता लगाएं कि कितनी सेल्स में आपने डेटा लिखा है और कितनी ब्लैंक्स रह गई है, तो इस फॉर्मूलेस के थ्रू आप निकाल पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काउंट के फॉर्मूले को देख लेते हैं। काउंट के फॉर्मूला जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिक मतलब ये वाली वैल्यूज़, इन्हीं को ही काउंट करता है। वो अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ को काउंट नहीं करता, जैसे कि नेम वाली ये जो पार्ट है नेम वाला, इनको काउंट नहीं करेगा। सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज जिन सेल्स में मैंने लिखी है उन्हीं को काउंट करेगा। तो आइए देखते हैं लगाकर। काउंट का फॉर्मूला जब आप COUNT लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर काउंट आ गया। डबल क्लिक करेंगे इसके आइकन पर। आप क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे जो जिस भी पार्ट को आपको काउंट करना है, पता करना है कि कितने सेल्स में वैल्यू लिखी है। इसके बाद एंटर दबाएंगे तो देखिए मैंने टोटल 10 सेल्स में वैल्यू लिखी है, तो यहाँ पर आ गई। अगर इसी तरीके से मैं पता करना चाहूँ कि मैंने टोटल सारी जो टेबल है उसमें कितने सेल्स में वैल्यू लिखी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने 20 सेल्स है, इनमें मैंने वैल्यूज़ लिखी है, तो ये आ गए यहाँ पर। अब हम देखते हैं दूसरे फॉर्मूले को जो कि है काउंटा। काउंटर फॉर्मूला जो है वो सारी वैल्यूज़ को काउंट करता है, मतलब कि वो न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक दोनों वैल्यूज़ को काउंट करता है। तो काउंटर फॉर्मूला हमारे ज़्यादा यूज़ आता है। काउंटा को ले लेते हैं। काउंटर फॉर्मूला को एंटर कराएंगे, डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है कि टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू जो है अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं एंटर दबा दूंगा। तो देखिए मेरे पास 40 जो वैल्यूज़ है वो न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक दोनों वैल्यूज़ है यहाँ पर जो नीचे आ गई। इस तरह से हम काउंटर फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इन फॉर्मूलेज़ का आप यूज़ अपनी टेबल में सेल्स को काउंट करने के लिए कर सकते हैं कि उसमें कितने सेल्स में हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, कितने में नहीं लिखी। अगर मैं यहाँ से वैल्यूज़ एंटर हटा देता हूँ तो देखिए ब्लैंक्स को काउंट नहीं करता है, इसी प्रकार काउंट भी नहीं करता है और काउंटा भी नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू हटा दूँ और देखिए ये यहाँ पर कम होता जा रहा है काउंटर फॉर्मूला में से, क्योंकि ये ब्लैंक्स को काउंट नहीं करता है। अब मान लीजिए मुझे ब्लैंक्स ही काउंट करने हैं कि मेरी टेबल में टोटल ब्लैंक्स कितने हैं, तो उसके लिए मैं काउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा ब्लैंक्स। काउंट ब्लैंक्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा और रेंज सेलेक्ट कर लूँगा अपनी टेबल की। मैंने टेबल की रेंज सेलेक्ट कर ली और एंटर दबा दूंगा। तो देखिए मेरी टेबल में टोटल 2 ब्लैंक्स हैं जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे मैं जहाँ पर कर्सर दिखा रहा हूँ। और टोटल 2 ब्लैंक्स है जो मेरे नीचे फॉर्मूले से आ गए हैं। इस तरीके से आप काउंट ऑफ ब्लैंक्स फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो अब मान लीजिए फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि आप अपने टेबल में कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार आपने लिखी है उसको निकालना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि काउंट इफ़ के फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो टेबल है उसमें कितनी बार आपने 16, जैसे कि मैंने 16 लिखा हुआ है तो कितनी बार लिखा हुआ है। इस काउंट इफ का फॉर्मूले का यूज़ करके आप एब्सेंट और प्रेजेंट भी निकाल सकते हैं अपनी टेबल में, कि अगर स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट रहा कितने दिन एब्सेंट रहा वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर कितने प्रोडक्ट आपके पास कितने सेल्स में लिखे हुए हैं वो भी आप निकाल सकते हैं काउंट इफ के फॉर्मूले के द्वारा। तो मैं जिससे निकाल के बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 बार 16 लिखा है तो मेरे काउंट इफ के फॉर्मूले में भी 2 बार 16 आना चाहिए। तो चलो लगा लेते हैं कि काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट को दबाते हैं, इसके बाद ये 4th नंबर पे आइकन आ जाएगा। इसको दबाने के बाद रेंज पूछ रहा है हमसे, जो ये रेंज ये मांग रहा है वो हम दे देंगे जिस भी सेल या कॉलम में या फिर रो में आप पता करना चाहते हैं कि कितने बार वो सेल में वो वैल्यू सेम आई है, तो उसका पता आप कर पाएंगे। आप इसका पता पूरी टेबल में भी रेंज लेकर भी कर सकते हैं और चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को या सेल को लेकर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड एक बात मैं आप बता दूं कि काउंट इफ का फॉर्मूले का यूज आप मोस्टली जो है कि वो इसलिए करते हैं ताकि आप एब्सेंट और प्रेजेंट पता लगा सके कि स्टूडेंट्स की वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है मंथ में और कितने दिन एब्सेंट रहा है। इसके लिए मैं आपको आगे दूसरी वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर मुझे क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है, तो मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेंज के बाद मैं यहाँ पर कॉमा दबाऊँगा। इसके बाद मैं कॉलम्स के अंदर जो मेरे को पता करना है कि कौन सी वैल्यू को निकालनी है मुझे, वो मैं इन कॉलम्स के अंदर डाल दूंगा।
जैसे कि मुझे 16 है जो कितनी बार सेल्स में आया है इसका पता लगाना है। तो देखिए मैंने एंटर दबाया तो देखिए पता लग गया मुझे 2 है, 2 बार सेल्स में आया है यहाँ पर, इसका पता लग गया कि 2 बार ये सेल्स में आया है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मुझे किसी स्टूडेंट की एब्सेंट और प्रेजेंट निकालनी है तो वो भी आप निकाल पाएंगे। मान लीजिए मैं प्रेजेंट यहाँ पर लिख देता हूँ और प्रेजेंट और एब्सेंट पी और ए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर थोड़े दिन के लिए उसकी प्रेजेंट लिख देता हूँ और बीच बीच में एब्सेंट भी मांग कर दूंगा। तो मुझे काउंट करना है कि वो कितने दिन, 10 दिन के टोटल थी ये काउंट्स, ये सेल जो रो है पूरी टोटल 10 थी। तो मुझे पता करना है कि कितने दिन वो ए था उसके पास, मतलब कितने दिन वो एब्सेंट था और कितने दिन प्रेजेंट था। तो इसके लिए मुझे दोबारा से यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो लगा लेते हैं। काउंट इफ फोर्थ वाले पार्ट को लेकर रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। टोटल इस रेंज में मुझे निकालना है, कॉमा दबाएंगे। अब जो वैल्यूज सेल्स में है वो हमको बतानी है कि वो, जैसे कि मुझे एब्सेंट पता करना है कितनी एब्सेंट थी वो, दबा दूंगा। तो देखिए टोटल 6 ए आए हैं इसमें, मतलब टोटल 6 बार वो है एब्सेंट थी, मतलब टोटल 6 इसमें ए है। तो इस तरीके से आप काउंट इफ का फॉर्मूला करके इसमें प्रेजेंट भी निकाल सकते हैं। बस एक ही जगह आपको पी करना होगा और एंटर दबा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर टोटल पी जो है कितने हैं, 4 है, मतलब प्रेजेंट 4 बार रहा है। इसी टेबल का, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है वो कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा, या फिर कोई भी वैल्यू जो आपने सेल्स में डाली है वो कितनी बार डाली है, उस वैल्यूज़ को काउंट करके ये काउंट इफ फॉर्मूला बता देगा। तो फ्रेंड्स अब मैं काउंट इफ का एक और जो है एग्जांपल आपको लेकर बताता हूँ। काउंट इफ से आप ये भी पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कितनी ग्रेटर देन वैल्यूज उस सेल में है या कितनी लेस देन वैल्यूज कितनी उस सेल में है। तो इसका पता करने के लिए मैं काउंट इफ का फॉर्मूला जो है दोबारा लगा कर दिखा देता हूँ आपको। करना क्या है, इक्वल लगाना है, काउंट इफ सेम, काउंट लिखने के बाद 4th नंबर पर काउंट ऑफ का आइकन आएगा, डबल क्लिक करना है, ये आ जाएगा। उसके बाद रेंज सिलेक्ट कीजिए, जिस भी रेंज में आप पता करना चाहते हैं कि टोटल कितनी वैल्यूज़ है, उस वैल्यू से कितनी ग्रेटर देन है। तो सेम कॉलम लेना है और अब देखते हैं। जैसे कि मुझे ग्रेटर देन वैल्यूज़ का पता करना है कि मान लीजिए इस सेल में 20 से ग्रेटर देन कितनी वैल्यूज़ हैं, तो उसको फिर कॉलम बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पता लग गया कि मुझे 5 वैल्यूज़ है जो 20 से ग्रेटर देन है। जैसे कि एक 30 है, ये दूसरी 28 है, तीसरी 26, चौथी 24 और 20। ये टोटल 5 वैल्यूज़ है जो 20 से ग्रेटर देन है यहाँ पर शो हो रही है। इसी प्रकार मैं लेस देन का भी पता कर सकता हूँ। सिंपल आपको बस लेस देन करना है यहाँ पर, या फिर कैसे भी कर लीजिए, ग्रेटर देन या फिर किसी वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू से पता कर लीजिए कि टोटल कितनी सेल्स में आपने वैल्यू रखी है इसकी रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में, ये कितनी वो ग्रेटर देन है उस सेल में वैल्यू। तो ये काउंट करके आपको बता देगा। जैसे कि 4th वैल्यू जो ऊपर की आ गई, ये 20 से लेस देन है। तो इस तरीके से आप काउंट के फॉर्मूले से ये भी पता कर पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिस्पेक्ट में उस वैल्यू से कितनी कम और ज़्यादा है, उन सेल्स को आप काउंट कर पाएंगे। तो इसलिए भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ काउंट इफ्स जो फॉर्मूला होता है, काउंट इफ एस वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए अगर आपके पास कोई टेबल है तो उसमें आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए मोहित है, तो मोहित की जो बार बार नाम आ रहा है उसका, है ना, तो आपको पता करना है कि मोहित ने जो है कितने नंबर जो है, मतलब कितने नंबर पाए हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे कि मोहित ने फर्स्ट टेस्ट में कितने पाए, 48। तो आपको पता करना है कि अगर 60 से अबाव उसके कितने टेस्ट में नंबर आए हैं, या फिर 60 से कम उसके कितने टेस्ट में नंबर आए, या फिर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिस्पेक्ट में पता करना चाहे कि उस वैल्यू को रिस्पेक्ट में उसने कितने टेस्टों में नंबर ज़्यादा पाए हैं, कितने में कम। तो ये टोटल सेल्स को काउंट करके बता देगा। जैसे कि मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। इसके लिए क्या करना होगा, इक्वल लगाएंगे, काउंट डायल करेंगे, लिखेंगे, तो उसके बाद आपको देखिए 5th नंबर पे एक आइकन मिल जाएगा काउंट इफ एस का। इस पर डबल क्लिक करना है आपको। ये आपका फॉर्मूला जो है
ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट शूट करना है, किस रेंज में आप निकालना चाहते हैं। तो मुझे रेंज फर्स्ट में अपने नाम से ले लेता हूँ। आप चाहें तो दूसरा वो टेबल भी बनाकर इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आपको पता करना हो कि मान लीजिए स्टूडेंट्स वाली टेबल आप बनाना चाहें, उसमें आप पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि कोई फिक्स परसेंटेज दे दी 60% से ऊपर बंदे की, मतलब टोटल कितने 50% से अबव, कितने 60% से कम है, उनका पता आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पर बॉयज़ लिख कर या गर्ल लिख कर इससे भी पता कर पाएंगे। आपको बस क्राइटेरिया में फिर बॉयज़ को सिलेक्ट करना होगा या फिर गर्ल्स को, या फिर आप किसी पर्टिकुलर नेम के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ। इसके लिए ये लिखने के बाद आपको कॉमा दबाना है। क्राइटेरिया पूछ रहा है आपसे किसके लिए पता करना चाहते हैं, आप उसका नेम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं राकेश के लिए पता करना चाहता हूँ, तो उसका मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दबा दूंगा। अब रेंज सेकंड पूछ रहा है कि किस रेंज सेकंड में, जिसके रिस्पेक्ट में आपको सेकंड रेंज है, किस पता करना है कि सेल काउंट करने हैं जिसमें से। तो देखिए मैं एवरेज वाले पार्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पर इस रेंज को ले लेता हूँ। तो मैंने ये ले ली। इसके बाद मुझे क्या करना है, कॉमा दबाना है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंडीशन लगानी है, मतलब क्राइटेरिया में एक कंडीशन देनी है कि किस वैल्यू से ग्रेटर देन वैल्यूज़ की सेल्स को काउंट करना चाहता है। जैसे कि मैंने कॉमा दबाया, ग्रेटर देन में लगाना चाहता हूँ कि जो राकेश के लिए मुझे पता करना है ना, तो राकेश के किन किन मतलब सेल्स में वैल्यूज़ जो है वो 50 से अबाव है, ये पता करना है। तो मुझे 50 लिख देंगे, इसको बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो देखिए राकेश की जो वैल्यूज़ है तीनों टेस्टों में 60 से मतलब 50 से अबाव आए हैं उसके। देखिए इसमें राकेश के कितने आए हैं, 60 आए हैं। इसके बाद राकेश कितने आए, 53 आए हैं। इसके बाद 58 आए हैं। तो मैं अगर इसमें क्या कर दूँ, 50 की जगह 55 कर दूँ और फिर एंटर कर देता हूँ, तो देखिए 2 टेस्टों में राकेश के जो है वो 55 से अबाव आए हैं, बाकी लेस आए हैं। जैसे कि राकेश के इसमें 58 आए हैं, लेकिन इसमें कितना है 53, तो ये वाला इसने काउंट नहीं किया ये सेल। और इसके पहले वाले टेस्ट में आए 60, तो ये वाला काउंट किया है। इस तरीके से काउंट इफ़ एस का यूज़ करके आप आराम से पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर नेम के लिए या फिर कैटेगरीज़ के लिए, फीमेल मेल्स में या फिर किसी और अदर सब्सटेंस के लिए, कि उसकी जो टोटल सेल्स की वैल्यू है वो कितनी ग्रेटर देन सेल्स हैं और कितने लेस देन वैल्यूज़ हैं, वो वाले सेल्स को आप काउंट कर पाएंगे काउंट इफ़ एस के फॉर्मूले से। तो फ्रेंड्स मैंने आपको काउंट इफ़ एस एंड काउंट ब्लैंक्स, ये 5 फॉर्मूले इस वीडियो में बताए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।